शिवपुराण रुद्र संहिता का 14वां अध्याय हम यहाँ देखेंगे। प्रथम खंड का 14वां अध्याय। पुष्पों द्वारा शिव पूजा का महात्म। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजा के महात्म को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1,00,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना न हो वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1,00,000 जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। 1,00,000 के जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। तीसरे लाख जाप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। चौथा लाख जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपने में दर्शन देते हैं। 5वां लाख जाप पूरा होने पर वह प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के 10,00,000 जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दर्वों से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1,00,000 धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 1,00,000 अगस्त के फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल, जवा, कुसुम के 1,00,000 फूलों से पूजा करने से शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1,00,000 करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूलों के पूजन से आभूषण तथा चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजन करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 1,00,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होता है। चंपा और केवड़े के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के अयोग्य हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजन में उपयोग किया जा सकता है। महादेव जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध, पुष्प, श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 वर्ष ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे संगोपांग पूजा संपन्न होती है। 1,00,000 तिलों से शिव जी की पूजा करने पर समस्त दुखों और कलेशों का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से 1,00,000 बार शिव पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजा करने पर उपासक को धर्म, अर्थ, काम, भोग की प्राप्ति होती है तथा वह पूजा संपूर्ण सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र से 11 रुद्र जप, सूक्त, षडांग, महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव ओम मंत्र द्वारा शास्त्रोक्त मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं।
धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख संतान की वृद्धि के लिए जल धारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रव्य द्वारा शिव पूजन कर उसके सहस्त्र नामों का जप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुष को शिव जी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्रजापत्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। से भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, जीव उचट जाए, कहीं प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और घर में सदैव लड़ाई होती रहे, तो मनुष्य को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। शिव जी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसे रोग भी समाप्त हो जाते हैं। शिव जी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय महामृत्युंजय मंत्र के 10,000 पाठ करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिव जी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। 15वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया। कृपा करके इसके अलावा जो भी आप सृष्टि एवं उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं उसे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे अवश्य उपदेश देकर वहां चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर बैकुंठ धाम में जा पहुँचे, वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। उससे वहां पर अंड प्रकट हुआ, जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। वह अंड प्रकट हुआ, जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप में था। उससे चेतना प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नतापूर्वक बोले, श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वह मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्राह्मण बोला, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया। आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा कर इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर श्री विष्णु ने अनंत रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उसके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र आंखें और सहस्त्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वह चेतन हो गया। पाताल से सतलोक और अंड के रूप में वहां विष्णु भगवान विराजने लगे। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु बैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी वैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, इसका नाश नहीं हो सकता। महादेव जी की आज्ञा से ही मुझे सृष्टि की रचना करने का इच्छा उत्पन्न हुई है। अनजाने में मुझे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से सथावर संज्ञक वृक्ष, जिसे पहला स्वर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधन नहीं था। तब दूसरा स्वर्ग त्रिलोकता प्रकट हुआ। यह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा ऊर्ध्वस्रोत नामक तीसरे स्वर्ग की रचना की गई। यह सात्विक स्वर्ग देव स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्वर्ग सत्यवादी और परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ, जो अर्वाक स्तोत्र नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्राकृत सर्गों को जन्म दिया। पहला महत्तत्व, दूसरा भूत और तीसरा वैकारिक सर्ग।
है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग है। दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। 9वां कौमार सर्ग है, जिससे सनातन कुमारों की रचना हुई। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो ब्रह्मा के समान हैं। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी भव्य नाक के मध्य भाग से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पूर्णा सर्वेश्वरम दया सागर थी। शिव का अर्धनारी स्वरूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञ नीलकंठ साक्षात उमा बल्लभ भगवान महादेव से साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवाधिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे पुनः कहा, देवेश्वर शिव शंकर, आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हों। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूँगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त हैं। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूँगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विस्तार करूँगा। हे प्रजापते, इन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधन में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शिव शंकर अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 16वां अध्याय, सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, कला आदि से गुणों और कलाओं की मैंने रचना की तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाया। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया, परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ, पुलह को, उद्यान से पुलस्त को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनों के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह साधनों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने कृतार्थ माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधना में लग गए। इसके उपरांत मैं अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवताओं और असुरों के रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैंने शरीर के 2 भाग में विभक्त कर ला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष व आधे शरीर से नारी हो गया। स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध और ऊंच कोटि के साधक कहलाए। नारी रूप में शत्रुपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदर शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकुति के रुचि मुनि से, देवहूति का कर्दम मुनि से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया गया। इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकुति के वैवाहिक संबंधों में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने, कर्दम और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, ध्रुति, सृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कृति हैं। अन्य 11 कन्याओं खाति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा, विभा, भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि से संपन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया।
अंबिकापति अंबिका महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनि के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्या, उनमें से 10 कन्या का विवाह धर्म से, 27 का, चंद्रमा से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि संपन्न हुआ। नारद उन्होंने 4 कन्या अरिष्ट नेमि को ब्याह दी। भृगु अंगिरा कुशाश्व से 2 कन्याओं को विवाह कर दिया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत और लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिव जी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा की ही सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वे ही माँ सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई। कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कदम्बा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि नामों से पूजी जाती हैं। देवी के नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश है। भगवान शिव निर्गुण और सद्गुण है। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। 17वां अध्याय पापी गुणनिधि की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनयपूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए? महात्मा कुबेर से कि उनकी मित्रता कहाँ कैसे हुई? प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते हैं? कृपा करके मुझे बताइए, इसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। कम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त दक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े पारंगत थे। उनका गुणनिधि नामक एक 18 वर्षीय पुत्र था। उसका योग पवित्र हो चुका था और वह बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता और गाने बजाने वालों का साथी हो गया था। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और उनकी किसी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता के घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती कि कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती और उसे यह समझाती कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुणनिधि पर माँ को समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हाराया। देव योग से उसके पिता की अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी, उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया। परंतु आश्चर्य तो तब हुआ तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। यह सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर सर में से झुक गया। वे सिर झुकाकर और अपना मुंह ढककर अपने घर को चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। पत्नी से उन्होंने पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया? मेरी अंगूठी जो मैंने तुम्हें सुबह तुमने दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, नहीं, वह कहाँ है? तब तो दीक्षित जी को और क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए मैं जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों में बहला देती है। यह कहकर दीक्षित जी के घर अन्य सामानों को ढूंढने लगा, किंतु न मिली, क्योंकि वह सब वस्तुएं गुणनिधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया।
18वां अध्याय गुणनिधि को मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मण जी बोले, हे नारद, यह समाचार गुणनिधि को मिला तो उससे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिव मंदिर के पास बैठ गया। वह शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि ने भूख से मजबूत होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर किया। यह मानो उसे भगवान शिव के सम्मुख दीपक जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धड़ाम से लोगों को पता चला कि उसे मंदिर में चोरी की है। सब उसे पकड़ने के लिए दौड़े और पीछा करने लगे। नगर के लोग ने उसे खूब मारा। उसकी मार को उसका भूखा शरीर सहन न कर सका। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कर्मों के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव ने पार्षद वहां आ गए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिव गणों को नमस्कार किया, बताया कि यह बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिव जी को भोग की भी चोरी की है। इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी इसे हमारे साथ जाने दे ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिव गणों ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुणनिधि ने बहुत सा पाप कर्म किया है, परंतु इसके कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग पर समक्ष दीपक में बाती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इससे अपने पिता के सम्मुख श्रीमुख से मंदिर के बाहर बैठकर शिव गुणों को सुना। ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म किए। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा पूजन भी अनेकों बार किया। इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दी। यमराज ने उनको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और उमा विराजमान थे, उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव और उमा के चरण वंदना की और स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए गए कर्मों के बारे में याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान की। वह शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिंदिम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा की और उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं तथा वह मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है। 19वां अध्याय गुणनिधि को कुबेर पद की प्राप्ति। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बताएं कि गुणनिधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया। हे प्रभु, कृपा कर इस गाथा को भी बताएं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिंदिम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। यह सदैव शिव जी की सेवा में लगा रहता था। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता। युवा होने पर उसके पिता अरिंदिम की मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बैठाया गया। राजा दम सब और शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगा। वे सभी शिवालयों में दीपदान करते थे। उनकी शिव जी में अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्रामाध्यक्षों को यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने शिवालय हैं, वहां सदा दीप जलाना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। इसके फलस्वरूप दीपों की प्रभा के आश्रय
हो। मृत्युपरांत अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का पूजन व उपासना महान फल देने वाली है। दीक्षित के पुत्र गुणनिधि ने जो पूर्ण अधर्मी था, भगवान शिव का कृपा पाकर दिक्पाल का पद पा लिया। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में बताता हूँ। बहुत पहले की बात है। मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उद्भव किया। मेघवाहन कल्प के आरंभ होने पर कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने मन के रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित कर वे तन्मयता से शिव जी के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से करने लगे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग पर पूजन किया। कुबेर पूरे मन से तप करने लगे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तब भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति उमा के भव्य रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापते, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझ में अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो सामने भगवान नीलकंठ खड़े दिखाई दिए। उनका तेज सूर्य के समान था। मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चौंधिया गई। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव से बोले, भगवान, पुत्र को वह शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने चरण बिंदु का दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने हथेली से कुबेर को स्पर्श कर देखने की शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे कि भगवान शिव के साथ यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसे ऐसा कौन सा तप किया है जो इसे भगवान शिव की कृपा से उनके समीप्य रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे देवी उमा को निरंतर देखते रहे। देवी को घूरने के कारण उनकी बाएं आंखें फूट गई। शिव जी ने उमा से कहा, उमा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा। यह तुम्हारे तप बल को जगाने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त निधियों और गृह शक्तियों के स्वामी हो जाओ। सुब्रतों, यक्षों, किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनो। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी। मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूंगा, अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मेरा निवास करूंगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो। यही तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है। इस पर अपनी कृपा करो। यह सुनकर उमा देवी बोली, वत्स, भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बने रहे। बाईं आंख फूट जाने पर तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। पिंगल नेत्र। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किए हैं वे सुलभ हैं। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए। मेरी रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और उमा देवी अपने धाम को चले गए। बाईं आंख फूट जाने पर तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर में मित्रता हुई और वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं। उन्हें मुझ पर कृपा कर मुझे इस अमृत कथा के बारे में बताया। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुख प्रदान करने वाली है। 20वां अध्याय। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर तप करने से वहां पर भगवान शिव का शुभ आगमन हुआ। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब निधिपति होने का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ और जो संहारक है, कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा। शिव की इच्छा से कैलाश जाने के इच्छुक रुद्र देव ने बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। वह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही थी। उस ध्वनि में सुनने वालों को अपने
पास आने का आग्रह था। उस डमरू ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता, ऋषि मुनि, वेद शास्त्रों के जानने वाले लोग बड़े उत्साहित होकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान शिव के सारे पार्षद और गणपाल जहाँ भी थे वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपने लाखों करोड़ भयावह भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिव जी भी वहां पहुंचे। सभी गणपाल सहस्त्र भुजाओं से युक्त थे। उनके तब पर जटाएं थी। सभी चंद्रचूर्ण, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से वे अलंकृत थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास बनाने की आज्ञा दी। आपने व अपने भक्तों के रहने के योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेक प्रकार के सुंदर निवास वहां बना दिए। उत्तम मुहूर्त में उन्होंने वहां प्रवेश किया। इस मधुर बेला पर सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और सिद्धों द्वारा ब्रह्मा ने शिव जी और उमा का अभिषेक किया। विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति की। प्रभु की आरती उतारी। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई। इस समय चारों ओर भगवान शिव तथा उमा देवी की जय जयकार हो रही थी। सभी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया और उन्हें अभिष्ट और मनोवांछित वस्तुएं भेंट की। तत्पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा लेकर सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए। कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपने निवास स्थान अलकापुरी चले गए। तत्पश्चात भगवान शंभु वहाँ निवास करने लगे। वे योग साधना में लीन होकर ध्यान में मग्न रहते। कुछ समय तक वहाँ अकेले निवास करने के बाद उन्होंने दक्ष कन्या देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवर्षि अवरुद्र भगवान देवी सती के साथ वहाँ सुखपूर्वक विहार करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन और उनके कैलाश पर आगमन की उत्तम कथा सुनाई। तुम्हें शिव जी व कुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के विषय में बताया कि भक्ति तीनों लोकों का सुख प्रदान करने वाली, हर मनोवांछित फलों को देने वाली है। इस लोक में ही नहीं पर लोक में भी सद्गति प्राप्त होती है। इस कथा को जो भी मनुष्य एकाग्र होकर सुनते या पढ़ता है वह इस लोक में सुख और भोगों को पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया, उनकी स्तुति की। वे बोले, हे प्रभु, आपने मुझे इस अमृत कथा को सुनाया। आप महाज्ञानी हैं, आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण। मैं आपका आभारी हूँ। शिव चरित्र और जैसा श्रेष्ठ ज्ञान आपने मुझे दिया है प्रभु, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं। चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।